डोनाल्ड ट्रंप ने मानव इतिहास की वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेव्ड और ग्रोटेस्क स्टेटमेंट दी है कि वो ईरान की सभ्यता को ही धरती से मिटा देगा, जस्ट बिकॉज दिस जेनोसाइडल लूनेटिक कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड द फैक्ट दैट नॉट एवरीवन हैज अ एफिंग प्राइस, दैट पीपल बिलीव इन थिंग्स, दैट दे हैव सर्टेन वैल्यूज। मतलब ट्रंप राइट विंग का एक ऐसा मार्क्सिस्ट है जिसने एज अ बिजनेसमैन अपनी पूरी लाइफ यही देखा है कि भाई दुनिया तो मेटीरियलिस्ट इंटरेस्ट से चलती है, ये जो वैल्यूज होती है, लोगों की मोटिवेशन और बिलीव्स होते हैं, ये तो ऊपर की लेपापोती होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने ईरान की पूरी मिलिट्री की ऐसी तैसी मार दी, उनकी नेवी की ऐसी तैसी मार दी, उनके डिफेंस फोर्सेस के चीथड़े उड़ा दिए, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के चीथड़े उड़ा दिए, तो ये लोग मेरे आगे हार क्यों नहीं मान रहे? मतलब व्हेन ही लिसन्स टू इरानियन स्लोगन्स कि जो हमारी नसों में खून बह रहा है ये हमारे लीडर्स के लिए उनका तोहफा है, तो ट्रंप सोचता है कि हाँ, एक ऐसी डिस्ट्रेस्ड एसेट होता है ना जैसे बिजनेस में, उसका एक अपर बोली से कोई प्राइस कोट किया जा रहा है नेगोशिएशन में, तो चलो मैं इनको मार पीट के नीचे ले आऊंगा। अरे भाई, दे आर ड्रिवन बाय नेशनलिस्ट फीलिंग्स, दे आर ड्रिवन बाय सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, दे हैव इन देम द कंसेप्ट ऑफ मार्टरडम। मतलब आप उनको जितना मर्जी पीट लो, ठोक लो, वो बेसिक डिग्निटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं ईरानियंस कि हमसे अगर कोई पीस टॉक करनी है, कोई एग्रीमेंट रीच करना है, सबसे पहले ये प्री कंडीशन फुलफिल करो कि भाई और आगे से एग्रेशन नहीं होगा, इसकी गारंटी हमें दी जाए, और जो हमें डैमेजेस करे हमारे साथ उसकी भरपाई हो। नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जस्ट इंटरनेशनल लॉ डिमांड कर रहे हैं कि वो फोर्स में लाया जाए। और ट्रंप इज लाइक, अरे भाई तुमको तो ठोक चुका हूं मैं पूरा अच्छी तरीके से ऊपर से नीचे तक, हाउ कैन यू इवन आस्क दिस फ्रॉम मी? आप इतिहास देखो ट्रंप का, भाई यूरोप के ऊपर उसने प्रेशर बनाया, यूरोप फोल्ड हो गया, झुक गया, टैरिफ मान लिए। थ्रू आउट लाइफ ट्रंप ने देखा कि मैं अगर प्रेशर, इनफ प्रेशर वील्ड करूं तो लोग झुक जाते हैं, एट द एंड ऑफ द डे डील कट कर लेते हैं। बट ही इज कंप्लीटली बैफल्ड व्हेन ही सीज पीपल हु बिलीव इन थिंग्स। तो जैसे यूक्रेन और रशिया को लेकर के वो सोच रहा था वो आएगा पावर में, 2 दिन में कॉन्फ्लिक्ट खत्म, लेकिन नाउ ही इज रियलाइजिंग कि नहीं भाई, नेशनलिस्ट फीलिंग है यूक्रेनियंस में और रशियंस में, ऐसे नहीं झुक रहे वो उनको। मतलब जेडी वैंस की स्टेटमेंट ये प्रूव करती है। वो बंदा कह रहा है यार डोनाल्ड ट्रंप सोचता है कि दोनों विन विन इकोनॉमिक्स क्यों नहीं करते, ये झगड़ क्यों रही है, खत्म क्यों नहीं हो रहा झगड़ा? ऐसी उसका जो टॉप डिप्लोमेट है स्टीव विटकॉफ, ही सेड कि ट्रंप फाउंड इट क्यूरियस कि भाई ईरानियंस झुके क्यों नहीं, जब दिख रहा है कि सारी फोर्सेज आ गई, तुम्हें घेर लिया, तुम्हें झुक के कंसेशंस करके मामले को खत्म, रफा दफा कर देना चाहिए था। ही इज जस्ट कंप्लीटली बैफल्ड बाय इट। एंड व्हाट आई एम बैफल्ड बाय इज द फैक्ट कि पूरी दुनिया में किसी के अंदर मॉरल करेज ही नहीं बचा इसको क्रिटिसाइज करने का। दिस इज लिटरली, जब द्यूत सभा होती है ना महाभारत के अंदर, जहां द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जाता है, वो सिचुएशन है, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है दैट दिस जेनोसाइडल मेनियक मस्ट बी स्टॉप्ड। ये क्या बात है भाई? हाउ कैन यू make public declaration of wiping out an entire civilization, for God's sake?